डॉक्टर नीति शर्मा, कुछ सवाल आप पूछना चाहती हैं? शोभना जी, सबसे पहले तो इस मंच के माध्यम से मैं हर्षा को बैकअप करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, कीजिए। वो मेरी देश की बेटी है, वो एक नारी है, वो शक्ति का स्वरूप है और उसका सम्मान करना पूरे देश का दायित्व है। और हमारी संस्कृति में यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम आप देवताओं के हम कभी उनके प्रिय हो ही नहीं सकते अगर हम इस नारी शक्ति की, इस मातृशक्ति का सम्मान करें ना करें। मैं नहीं, इस देश का 140 करोड़ एक एक नागरिक सनातनी है, क्योंकि सनातन का अर्थ भगवा नहीं है शोभना जी। सारे ही रंग सनातनी है, लेकिन अगर मैं भगवा धारण कर लेती हूँ तो वो मेरे लिए एक यूनिफॉर्म है। जिस प्रकार से एक फौजी अपने यूनिफॉर्म, अपने बैचेस को लगा के जाके युद्ध भूमि में जाके लड़ता है, उसी तरह अगर मैं भगवा धारण करती हूँ, मैं रुद्राक्ष धारण करती हूँ, मैं त्रिपुंड लगाती हूँ तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ। हर्षा ने अपनी बात को क्लियर किया है। हाँ। उस बच्ची ने बोला है कि मैंने कहीं नहीं बोला मैं साध्वी हूं। उस बच्ची ने बोला है कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रही थी। उस बच्ची ने बोला है कि समाज में उन लोगों को आप क्यों नहीं कोस रहे हैं जो इस भगवा को एक प्रकार से उसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं। आज धर्म साधना का नहीं, साधन का विषय हो चुका है। सनातनी अपने को प्रूफ करने के लिए, अपने को हिंदुत्व के राह पे चलने वाला बताने के लिए नाटक की जरूरत नहीं है, जो नाटक इस समय फैशन हो चुका है। यही सवाल है और इस आडंबर की जरूरत नहीं है, आरोप लग रहा है। और धर्म को साथ शोभना जी, एक चीज और में देखिए, धर्म है क्या? धर्म की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। धार्यति च धर्म। मेरे पति बीमार हैं, आईसीयू में एडमिट हैं, और मैं सोचूं कि मेरे साध्वी हूं या मेरे को सनातन का फॉलो करने में 2 घंटे पूजा पाठ करूंगी, पति की सेवा नहीं करूंगी, तो मैं धर्म का पालन नहीं कर रही। आचार्य नीतिशा, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो शक्ति स्वरूपा है, अगर स्त्रियों को धर्म में लाया गया, उनको साध्वी बनाया गया, उनको संन्यास में आने के लिए बोला गया, तो क्यों बोला गया? क्योंकि ये चंद्र तत्व को एक्टिवेट करती है। हमारे अंदर करुणा है, प्रेम है, जो विश्व कल्याण के लिए और समाज कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पुरुष तत्व सूर्य तत्व है, और सूर्य तत्व संन्यास में जब आता है तो समाज के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो बनता है कि हमें समाज को आगे बढ़ाना है, समाज में क्या चीजों को, धर्म को फैलाना है। हर्षा रिछारिया, आपके पास आना चाहती हूँ। तीनों साध्वियों को हमने सुना, आप बहुत भावुक मुझे नजर आ रही हैं। क्या लग रहा है गलती हो गई? जिस दिन जीवन में मैं थी, जो मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये मैं कहाँ फंस गई? क्या कुछ इस तरीके की भावना मन में आ रही है? आपको पता है, जब मैं कुंभ से निकली, कुंभ के दौरान जो कुछ भी हुआ, कुंभ से मैं निकली तो सबने मुझे, मेरे अपनों ने, फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, सबने ये बोला कि ये कुंभ तक सीमित है, कुंभ से बाहर आएंगे सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और फिर किसी को किसी की नहीं पड़ी होती है। लेकिन कुंभ से जब मैं बाहर निकली, स्टिल मेरे साथ चीजें हो रही थी। मुझे थ्रेट्स आ रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी। किस तरीके के थ्रेट्स आ रहे थे? थ्रेट्स मतलब सनातन धर्म के प्रचार को लेकर भी आ रहे थे, थ्रेट्स सनातन धर्म का मजाक उड़ाने को लेके भी आ रहे थे, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने कैसे उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि मैंने तो सिर्फ गुरु के आज्ञा का पालन किया, तो उसमें मुझसे कैसे गलती कहाँ हुई है जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी। 4 महीने मैं एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरी हूँ, एंड 5 मई 2025 ये बात किसी को नहीं पता, नॉट इवन माय पेरेंट्स, कि मैंने अपना सुसाइड नोट लिखा था। उस दिन मैं इतनी टूट गई थी, शायद उस रात मैं सुसाइड कर लेती। और पर ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्या हर्षा रिछारिया, जो धर्म के साथ, सनातन के साथ इतनी मजबूती से खड़ी हुई, जिन्होंने एक एक्सट्रीम अपना, जिसे कहा जाए कि कदम उठाए कि साहब मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, लेकिन अब मैं एक साध्वी बनने की राह पर हूं, या ये कहिए कि मैं आत्मचिंतन करने के लिए साधुओं के बीच हूं, वो इतनी कमजोर पड़ गई? इतनी कमजोर कैसे हो गई? हर्षा रिछारिया एक नॉर्मल इंसान थी, उसको नहीं पता था कि धर्म के रास्ते पे क्या कुछ होता है, क्या राजनीति होती है, किस तरह आप पे इल्जाम लगाए जाते हैं, किस तरह आपका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह लोग आपको कॉर्नर कर देते हैं। मैं धर्म को धर्म की तरह देखती थी, जो एक नॉर्मल व्यक्ति देखता है कि धर्म का रास्ता मतलब भगवान की भक्ति, साधना, पूजा, अभिषेक, गुरु का मार्गदर्शन। मैं सिर्फ धर्म को इस तरह देख रही थी, लेकिन धर्म से जुड़ने के बाद जो धर्म मैंने देखा, जो धर्म की गहराई मैंने देखी, वो बिल्कुल अलग थी। हर्षा रिछारिया ने जब ये कहा कि मैं हिंदू धर्म या मैं इस धर्म के प्रचार से अपने को अलग करती हूँ,
तो क्या धर्मांतरण की कोशिश हुई? क्या धर्मांतरण के लिए आपको उकसाया गया, आपको मैसेजेस भेजे गए? जी, मेरा डीएम अभी भरा पड़ा है। मेरे को कुछ दुबई से भी आए हैं और कुछ अलग मुल्कों से भी आए हैं, जहाँ पे कुछ अब्दुल मुझे बोल रहे हैं कि आप अल्लाह के बारे में पढ़िए, आप हमारे धर्म में आइए। कुछ आ रहे हैं कि जीसस के बारे में आप जानकारी लीजिए। तो ऐसा हो रहा है, और उनको मैं ये कैसे समझाऊं कि मैं इतने खूबसूरत एक धर्म में पैदा हुई हूँ जिसमें जन्म लेने के बाद मैं स्वाभिमान से मर सकती हूँ। मैं स्वाभिमानी सनातनी हूँ, मैं धर्म नहीं छोड़ रही हूँ। चलिए, हर्षा रिछारिया ने कहा कि भाई मुझे ध्यान करना अच्छा लगता था, पूजा पाठ करना अच्छा लगता था, तो मैं महाकुंभ पहुंची, आश्रम में पहुंची और मैंने धर्म को अपनाया। क्या हर्षा रिछारिया संस्कृत समझती हैं? क्या संस्कृत के श्लोकों को समझती हैं? क्या आप पूजा पाठ, हनुमान चालीसा या रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, गीता क्या कभी आपने पढ़ी है? नहीं, ऐसे तो मत बोलिए कभी पढ़िए, लेकिन हनुमान चालीसा मुझे याद है पूरी। हनुमान चालीसा, क्योंकि मैं हनुमान जी को रक्षाबंधन की पहली राखी बांधती हूँ, तो उनको मैं अपना रक्षक मानती हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे दो ही शक्तियों ने संभाल रखा है, एक महादेव ने, एक वीर बजरंगी ने। उसके साथ संस्कृत, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं संस्कृत में निपुण हूँ, नहीं हूँ मैं निपुण। मैं जितना सीख रही हूँ उतना मैं लोगों को, बच्चों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ मैं सीख रही हूँ थोड़ा भी, ए फॉर एप्पल अगर मैंने सीखा, का फॉर कबूतर मैंने सीखा, तो वो मेरा फर्ज है कि जो का बोलना सीख रहा है ना, तो मैं उसको बताऊँ कि का से कबूतर। ठीक है, एक मिनट में आऊंगी। देखिए, यहाँ पर मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं, गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं। बेटा, कोई संस्कृत का श्लोक सुनाओगे आप हमें? ओम देव शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिलोपदाय शांति वनस्पदाय। क्या हर्षा रिछारिया को ये समझ में आता है श्लोक? मैंने ये श्लोक हर बार मैं पूजा में सुनती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है। नहीं समझ में आता है। अब यही सबसे देखिए बड़ा सवाल और गंभीर सवाल खड़ा होता है। गंभीर सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जब मैं धर्म की पोशाक या धर्म का रूप स्वीकार करती हूँ और मुझे उस तरीके का ज्ञान नहीं है, तो सवाल उठना लाजमी है, आरोप लगना लाजमी है। बिल्कुल। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि जब कोई फॉरेनर होता है, कोई गैर सनातनी, गैर हिंदू होता है, वो जब सनातन धर्म को अपनाता है, तो हम उससे ये नहीं पूछते कि उसने नॉनवेज खाना बंद किया कि नहीं किया। हम ये नहीं पूछते कि उसने वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना बंद किया कि नहीं किया। हम सब सनातनी दिल से, खुशी से उसे स्वीकार करते हैं अपने धर्म में। ठीक है, मैं तो इसी धर्म में पैदा हुई हूँ। हर्षा देखिए, यहाँ तमाम साध्वी बैठी हुई है, मैं बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जानती हूँ, हिंदू धर्म को अपनाया नहीं जा सकता, हिंदू धर्म को कोई कलमा या आरती पढ़कर ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्या मैं सही हूँ? अगर आप लोग जी बिल्कुल सही है आप, मगर मैं आपसे यही चीज प्रश्न बार बार पूछ रही हूँ। जब आपको इसका ध्यान नहीं, संस्कृत का ध्यान नहीं, मैं आ रही हूँ, जब आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, आपको कालसर्प दोष पता है क्या होता है? कालसर्प बिल्कुल मेरी खुद की कुंडली में कालसर्प दोष पता है आपको? ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान है? नहीं, पूरा ज्ञान मुझे तो नहीं है। आप ज्योतिष का प्रचार कैसे कर रहे हैं पिछले एक साल मुझे आप ये बताइए, जैसे मैंने अभी बोला कि मेरा ये नहीं है कि मैं पूरा पुराण पढ़ूंगी उसके बाद ही मैं किसी को बताऊंगी। नहीं, अगर मैंने एक शब्द भी पढ़ा है ना, तो मेरी ये मंशा रहती है कि उस एक शब्द के बारे में मैंने जो सीखा है वो मैं सबको बताऊं। तो मतलब आपके मतलब ये है कि एक बच्चा जो MBBS कर रहा है, अभी वो सारी चीजें सीख रहा है, मगर व्हाट इज ओव्यूलेशन या व्हाट इज फीवर, तो उसको पहले ही टीचर बन जाना चाहिए। MBBS मैं टीचर नहीं बनी हूँ, मैंने खुद को धर्मगुरु साध्वी अभी तक नहीं बोला। मैं हर्षा रिछारिया, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने किया, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोई भगवा धारण कर ले रहा है, कोई जटा धारण कर ले रहा है, क्या हिंदू धर्म के में आस्था रखने वाले लोगों को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? उनकी आस्था को आप ठेस नहीं पहुंचा रही हैं? मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ रही हूँ मैम। मैं हिंदू धर्म का जो मैं प्रचार कर रही थी, धार्मिक आयोजनों में जा रही थी, मैं बेटियों को हिंदू धर्म के लिए बढ़ावा दे रही थी, मैं उसको विराम दे रही हूँ। मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ रही हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ हर्षा रिछारिया, जिन्होंने बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।